हेलो फ्लोनोस, दिस इज निकिता एंड विस्पर स्टे फ्री सोफी। आज इंडियन मार्केट में जितने भी सैनिटरी पैड्स अवेलेबल है ये सब के सब डेडली है। यस, ध्यान से सुनना। नवंबर 2022 में एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ ने इंडिया के इन 10 पॉपुलर सैनिटरी पैड्स को स्टडी किया था एंड बिलीव इट और नॉट, लेकिन इन सब में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs और थायराइड्स जैसे टॉक्सिक केमिकल्स पाए गए। अब ये केमिकल्स क्या करते हैं पता है? वेल, हाल ही में साउथ कोरिया की 3000 से ज्यादा औरतें अचानक से एक साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज एक्सपीरियंस करने लगी। फिर जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ तब मालूम पड़ा कि ये सारी औरतें तो एक ही कंपनी का पैड यूज करती थी। एंड फिर जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम पड़ा कि ये बीमारियां तो वही VOCs और थायराइड्स जैसे टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से पहुंची, जो आज ऑलमोस्ट हर इंडियन सैनिटरी पैड्स में कॉमन बात है। बट ये सबसे भी ज्यादा कंसर्निंग बात तो ये है कि ये जो टॉक्सिक केमिकल्स की बात हम करते आ रहे हैं, ये एक बार के लिए औरतें खा भी लेना, दैट इज वे बेटर एज कम्पेयर टू अपने वजाइना से इन केमिकल्स को कॉन्टैक्ट में आने देने से। यस, वेल 1999 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कुछ फीमेल सब्जेक्ट्स को इक्वल क्वांटिटी में एस्ट्रोजन, जो एक हार्मोन होता है, उसकी डोजेस को एडमिनिस्टर किया गया था। आधी औरतों को एस्ट्रोजन ओरली यानी कि मुंह से निगलने बोला था और आधी औरतों को वजाइना के थ्रू एडमिनिस्टर किया था। अब बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स को वजाइनली डोज दिया गया था ना, उनके ब्लड में एस्ट्रोजन लेवल 10 टाइम्स आया था एज कम्पेयर टू वो औरतें जिन्होंने इसे ओरली पिया था। कहने का मतलब है कि जो वजाइना की स्किन होती है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और बाकी के बॉडी के स्किन के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा पर्मिएबल भी होती है, एब्जॉर्बेंट होती है। एंड इसीलिए डॉक्टर्स खुद ये कहते हैं कि वजाइना के स्किन पे कोई भी केमिकल टच करना उस केमिकल को खुद खाने से भी ज्यादा डेंजरस है। So now you get it right। सवाल लिटरली भारत की आधी आबादी की जान का है, लेकिन इसके बावजूद इस इशू पे इतना केयरलेसनेस क्यों? देखो, एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। सो एज इट टर्न्स आउट कि इंडिया में सैनिटरी पैड्स का केमिकल कंटेंट के लिए कोई क्लियर रेगुलेशंस है ही नहीं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली, अगर आप सैनिटरी पैड्स का पैकेट देखोगे ना, तो उस पे इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि सैनिटरी पैड्स को मेडिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। बट वेट, लूपहोल प्रोसेस का ये है कि मेडिकल प्रोडक्ट्स को इंग्रेडिएंट लिस्टिंग से छूट है एंड यही तो है इसका सबसे बड़ा स्कैम। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, ये सब जितने भी इश्यूज है ना, ये सारे के सारे तो सिम्टम्स है। अगर हमें इस इशू को हमेशा के लिए फिक्स करना है तो हमें बीमारी की जड़ पर हमला करना पड़ेगा। बट बीमारी क्या है? पीरियड्स को लेकर मानसिकता। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन हिस्टोरिकली औरतें पैड की जगह पे क्या यूज करती थी पता है? मिट्टी, राख, इसके बाद अलग अलग टाइप के कुछ मेंस्ट्रुअल रग्स या फिर क्लॉथ यूज होने लगे जिनको क्लीन करके रीयूज करना पड़ता था। बट ये ऑब्वियसली स्टेबल नहीं रहते थे, सो कुछ समय बाद इसके लिए कुछ ऐसे सैनिटरी बेल्ट्स भी मार्केट में आ गए थे। अब इसे देख के ही मालूम पड़ा कि कोई भी इससे कंफर्टेबल कैसे रहेगा। सो ये कंफर्ट के इशू को ही फिक्स करने के लिए इन्वेंशन हुआ सैनिटरी पैड्स का, जो कि इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ नर्सेज ने किया था, वो भी आदमियों के लिए। देखो, घायल सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए उस समय सेल्यू कॉटन नाम का एक एब्जॉर्प्टिव मटेरियल यूज होता था। तब कुछ नर्सेस को रियलाइज हुआ कि ये मटेरियल तो मेंस्ट्रुअल ब्लड को भी सोक करने के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड ऐसे ही द फर्स्ट सैनिटरी पैड वाज मेड। एंड देन स्लोली 1970s तक आज जैसे सैनिटरी पैड्स यूज होता है, जो स्टिक ऑन पैड्स वाले होते, वैसे भी मार्केट में कमर्शियली आने लग गए थे। बट पैड्स इन्वेंट होने के बावजूद भी, फीमेल हाइजीन का ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होने के बावजूद, पीरियड्स और पैड्स हमारे सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टैबू थे। इनफैक्ट पीरियड्स ये शब्द ही नेशनल टेलीविजन पर पहली बार सीधा 1985 के एक एड में आया था। कोर्टनी कॉक्स, आई एम श्योर सब जानते हैं, फ्रेंड्स की द फेमस मोनिका कैरेक्टर, इसने इसे फर्स्ट टाइम टेलीविजन पे ये वर्ड को यूज किया था। Remember, there's a feeling with Tampax. It can actually change the way you feel about your period. इनफैक्ट आज भी क्या आपने नोटिस किया है, बहुत समय तक सैनिटरी पैड्स के एड्स में ब्लड को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू जेल जैसा लिक्विड दिखाया जाता था। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, एक टॉप सैनिटरी पैड्स के ब्रांड का नाम भी विस्पर है। I mean, क्या आपको ये आयरॉनिक नहीं लगता? फिल्मों में तो ब्लडशेड और वायलेंस देखना बहुत पसंद है सबको, लेकिन एक वुमेन के लाइफ का इतना ज्यादा नेचुरल और नॉर्मल फेस को लेकर लोग इतने ज्यादा ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? सो बस आगे बढ़ने से पहले एक मिनट, क्या आपने भी कभी मेरे तरह ऐसा सोचा है स्कूल में कि आखिर हम ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ ही क्यों रहे हैं, जबकि असल में तो ये सब मेरी लाइफ में कुछ काम ही नहीं आने वाला है? पर ऐसा नहीं है। नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली वो वाला नॉलेज जो आपको अर्न करने में हेल्प करे। पर यार हर जगह आपको पढ़ने और ट्रेनिंग के पैसे देने पड़ते हैं, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही आपकी अर्निंग शुरू होती है। जी हाँ, अर्निंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आजकल के समय में पैसा ही भगवान है। पैसे से हम वो हर सामान खरीद सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। लेकिन क्या आप अपनी बेटी का और आपसे जुड़ी हुई जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी के मासिक धर्म और बच्चादानी से संबंधित जितनी भी जानलेवा बीमारियां हैं या कैंसर है, उसे दूर कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे फैमिक्योर परिवार से जुड़िए,
फेमिक्योर में बना बायोडिग्रेडेबल एनायन सैनिटरी पैड एक ऐसा पैड है जो नेचुरल तरीके से सारी बीमारियों को दूर करता है, यहाँ तक कि कैंसर से भी बचाता है। और जो महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर सकती, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, उनको बच्चा कंसीव करने में भी मदद करता है। तो आप हमारे फेमिक्योर से जुड़ के इस पैड को, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यूज़ करके वो सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं जो मार्केट वाले पैड सब बीमारियों को लेके आते हैं। धन्यवाद।